So the question is, if speed v, acceleration a and force f are considered as fundamental units, the dimension of Young's modulus will be। तो बेटा आपको यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला पता करना है इन टर्म्स ऑफ v, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। ठीक है, इसको इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे। अब देखो अगर यहाँ पर ऑप्शन में कुछ इस तरह से है तो आप इस क्वेश्चन को चेक बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मगर मान लीजिए चेक बाय ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से नहीं आए, इसने पावर सीधा y इक्वल टू ए बी सी या फिर a और b की वैल्यू दे दी, c की वैल्यू निकालना है, फिर तो आपको कन्वेंशनल मेथड ही लगाना पड़ेगा। तो अपन कन्वेंशनल मेथड से ही करेंगे, चेक बाय ऑप्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, अपनी स्वेच्छा से। तो बेटा यंग्स मॉडुलस हो, बल्क मॉडुलस हो या शेयर मॉडुलस हो, कोई सा भी मॉडुलस हो, इन सब का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। ठीक है, या फिर आप समझ लें प्रेशर, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर स्ट्रेस मॉडुलस, सबका डायमेंशन सेम ही होता है ना। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन आपका क्या होता है बेटा, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। ठीक है, और स्ट्रेस जो होता है बेटा वो प्रेशर ही होता है, सिंपल सी बात है। और स्ट्रेन तो बेटा आपका डायमेंशन लेस होता है, तो इसको कोई डायमेंशन नहीं होता। स्ट्रेन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई वायर है, इसका लेंथ L है, आपने इसको खींचा और इसकी लेंथ को बढ़ा के L प्लस डेल्टा L कर दिया, तो ये जो चेंज इन लेंथ है डेल्टा L डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ है, इसी को हम स्ट्रेन बोलते हैं। तो बेटा डेल्टा L भी लेंथ है, L भी लेंथ है, दोनों का यूनिट कैंसिल्ड आउट हो गया तो ये यूनिट लेस हो जाएगा। और कोई ऑब्जेक्ट कोई क्वांटिटी यूनिट लेस है तो वो डायमेंशन लेस भी होगी, यानी स्ट्रेन आपका कोई डायमेंशन कैरी नहीं करता है। यानी यंग्स मॉडुलस जो है आपका प्रेशर का डायमेंशन करेगा, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाई एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन होता है बेटा आपका ml टी का पावर -2 और एरिया का डायमेंशन होता है L स्क्वायर। L से L खत्म हुआ तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा ml का पावर -1 टी का पावर -2। ठीक है, फॉर्मूले याद रखना है, बाकी तो डायमेंशन आप 1 मिनट में बना लेंगे। v स्पीड है बेटा, तो स्पीड का डायमेंशन LT-1 होता है, इसका पावर क्या लगा देंगे आप a आपका एक्सेलरेशन है, तो बेटा एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपका L टी का पावर -2 होता है, इसका पावर b हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन कहाँ से याद हुआ आपको, F इक्वल टू ma से। तो फोर्स का डायमेंशन आपने रट रखा है, उसमें अगर आप मास का टर्म हटा देंगे तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन आ जाता है। तो ये हो जाता है बेटा आपका ml टी का पावर -2 और इसका पावर कितना हो जाएगा c। तो बेटा इधर m का पावर कितना हो गया आपका 1, l का पावर हो गया -1, t का पावर हो गया -2। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ m का पावर कुछ नहीं है, यहाँ भी m का कोई टर्म नहीं है, यहाँ m का पावर 1 है और यहाँ उसका पावर c है, तो बेटा ये m का पावर टोटल c हो जाएगा। यहाँ l का पावर a है, यहाँ l का पावर b है, यहाँ l का पावर c है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये a प्लस बी प्लस c हो जाएगा। ठीक है, यहाँ t का पावर -a है, यहाँ t का पावर -2b है, यहाँ t का पावर -2c है, तो ये हो जाएगा -a -2b -2c। बात समझ में आ गई। अब मुझे सिर्फ कंपेयर करना है, तो यहाँ मास को मास के साथ कंपेयर करूँगा तो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। अब पूरा सॉल्व नहीं करना है, पहले इसको कंपेयर कर लीजिए भाई, c का वैल्यू 1 कहाँ पर है, तो बेटा c किसका पावर था, फोर्स का, यानी आपका ऑप्शन नंबर a और ऑप्शन नंबर b तो गलत हो गया, सिंपल सी बात है। अब c की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो आपके पास यहाँ पर भी एक चीज़ लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी, ये कितना हो जाएगा -1, और ये है आपका -a -2b -2c, ये कितना है आपका -2। माइनस पूरा कॉमन ले लो भैया, तो ये पूरा आपका इस तरह से a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहें तो हाँ इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। 2 - 1 कीजिए तो a में से a खत्म हो गया, 2b में से b गया तो b बचा, 2c में से c गया तो c बचा, और 2 -1 तो बेटा ये 3 होने वाला है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, 2 जोड़ नहीं रहे हैं हम, घटा रहे हैं, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। c की वैल्यू तो बेटा हमारे पास 1 थी, तो b + 1 इज इक्वल टू 3, यानी b की वैल्यू हो जाएगी 2। b किसका पावर था बेटा, एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन का पावर 2 कहाँ है, यहाँ पर है, तो बस यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और इच्छा है तो c की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, यहीं रख दीजिए। तो b की वैल्यू 1 है, सॉरी b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 1 है, देयर इज -1, तो ये a इज इक्वल टू हो जाए a + 3 इज इक्वल टू -1, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -4। तो a किसका था बेटा, v का, तो v का पावर -4 ही आया है। ठीक है।